इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्ती बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने खुद को नहीं बदला। तो अगर वो खुशी पाना चाहते हैं जिसके लिए आपने इतने सारे बदलाव किए, तो थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर भी करके देखिए, फिर देखिए कितनी खुशी मिलती है जब आप अपने अंदर इस तरह का बदलाव लेकर आओगे जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो। तभी जाकर आपको असली मायने में खुशी मिलती है ना? आज मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो मेरे पूरे कमरे ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। छत ने कहा कि ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा कि दिमाग को ठंडा रखो, आईने ने कहा कि रोज अपने आप को देखो, उस दीवार पर जो घड़ी चल रही थी टिक टिक करके उसने कहा समय की कद्र करो, कैलेंडर रखा हुआ था समय के साथ चलो। उसके अलावा खिड़की ने जवाब दिया मुझे कि अपना दायरा बढ़ाओ, बाहर निकलो, देखो दुनिया को। जमीन ने कहा कि जमीन के साथ जुड़कर चलो। इस तरह से मुझे अपने चारों तरफ से मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, है ना? एक बार एक जंगल में दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। हमेशा की तरह जंगल में मौज मस्ती करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर झूम रहे थे कि अचानक से उनमें से एक बंदर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे दलदल में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए दूसरा बंदर भी दलदल में कूद पड़ता है। तो दूसरे बंदर ने कहा, देखो घबराना मत, हम कोशिश करेंगे तो जरूर इस कीचड़ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो इतना घबरा गया था, इतना डर गया था कि जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगा और वो दलदल में और ज्यादा नीचे गहराई तक धंसता चला गया और वो मर जाता है। दूसरा बंदर चाहकर भी उसको बचा ना सका। तो दूसरे बंदर ने थोड़े थोड़े अपने पैर बाहर निकालने शुरू किए और जैसे उसके पैर बाहर निकल गए तो वो जोर से छलांग लगाता है और कीचड़ से बाहर आ जाता है। काफी सालों तक वो इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाता रहा कि देखो, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हर मुसीबत का एक हल होता है, बशर्ते कि उसको ठंडे दिमाग से सोचना होता है ना? किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? सवाल बहुत मुश्किल था। कुछ सोचकर मैंने जवाब दिया कि मेरे अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दुख है अपनी नजरों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना। ये वो समय होता है जब हम कुदरत के लिखे को टाल नहीं सकते हैं। माँ बाप के वो खूबसूरत से चेहरे जब झुर्रियों में बदल जाते हैं तो दिल भर आता है। जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो चलने के मोहताज जब हो जाते हैं तो दिल भर आता है। जिन्होंने अपने बच्चों की नजरें उतारी, आज उनकी नजरें ही जब धूमिल हो जाती है तो दिल भर आता है। हंसकर हमेशा बोलने वाले जब खामोश हो जाते हैं तो दिल भर आता है। हमें उंगली पकड़कर चलाने वाले आज खुद एक सहारे के जब मोहताज हो जाते हैं तो दिल भर आता है। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? अपने आप को खुश रखना। जीवन जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो लोग बोलते हैं यार ये पागल है, ये कितना ज़्यादा बोलता है। जब आप कम बोलते हो तो लोग कहेंगे बहुत घमंडी है, बात ही नहीं करता है। और जब आप अपने काम से किसी से बात करते हो तो लोग कहेंगे कितना मतलबी है, जब इसको अपना मतलब होता है तभी बात करता है, नहीं तो ये बात ही नहीं करता है। इसलिए लोगों की परवाह करनी छोड़िए, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए और जो भी काम आप करते हो ना तो उसको खुशी के साथ कीजिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है ना। आज का दौर कंपटीशन का दौर है। हर कोई इस कंपटीशन की रेस में अपने आप को आगे निकालना चाहता है, अच्छी बात है। इसी पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति ने बहुत सुंदर सी दो लाइनें कही है। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है मेरे दोस्त, जहां पर आंखें कहती हैं कि सो जा, दिल कहता है कि तू रो ले और सपने कहते हैं कि आगे बढ़, तुझे अभी बहुत कुछ करना है ना? हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभचिंतक नहीं होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। तो जब वो पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा
कि बताओ बेटे तुम्हें कैसा लगा उड़कर। उसने कहा कि पापा मुझे बहुत मजा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। जैसे जैसे तुम ऊपर उड़ोगे वैसे वैसे लोगों की तालियां तुम्हारे लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी मुस्कुराहट लेकर साथ आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा गिराने की और हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा हो, है ना। इस बात को सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए, है ना। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना। कितना कुछ सीखते हैं हम अपने ही जीवन से, अपने जीवन के हालातों से, आते जाते हुए लोगों से, अपने पर बीती हुई बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, याद रह जाती हैं तो उनके सिखाए हुए पाठ और उनसे मिली हुई सीख। इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है सीखने में। कभी कभी हम चीजों को बहुत देर से समझते हैं, और जब समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। लोग कहते हैं कि साथ चलने से तो अच्छा है साथ रहना। आपके दुख के समय कौन कितनी देर आपके साथ चला या कौन कितनी देर आपके साथ रहा, तो जो बहुत देर तक आपके साथ रहता है वही आपका असली मित्र होता है। क्योंकि साथ चलने और साथ रहने में फर्क तो होता है ना, है ना। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, 5वें दिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको पूछेंगे, और फिर थोड़े दिन बाद वो भी भूल जाएंगे। और इंसान पूरी लाइफ ये सोचता रहता है कि मैं लोगों के लिए कितना अहम हूँ, मेरे ना रहने से लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। जबकि हकीकत ये आपके रहने ना रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी ही उतनी अहमियत होती है। इसलिए इस वहम को कभी अपने अंदर मत रखिएगा कि आपके ना रहने से ये नुकसान हो जाएगा। कहते हैं ना रुकी वक्त की गर्दिशें, ना ज़माना बदला। पेड़ सूख गया तो परिंदों ने भी अपना घोंसला बदल दिया, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जीवन में किसी पर दया करके उसका कोई काम कर रहे हो तो वो दया आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको याद करेगा। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि दया का उल्टा याद होता है। इसी तरह से अगर आपने किसी का भला किया तो वो भलाई आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएगी, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। अपने जीवन में शख्स बनकर नहीं, एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स इस दुनिया से विदा हो जाता है और शख्सियत हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहती है। इसलिए शख्स नहीं, शख्सियत बनकर जियो, है ना। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि घोर कलयुग आ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होता है। हाँ, होता है अब ऐसा। जिस घर में बड़ों को छोटों से बात करते हुए डर लगने लगे तो समझ लेना उस घर में कलयुग आ गया है। अगर आपने भी अपने घर में कुछ ऐसी छवि बना रखी है
जिसमें घर के बड़े छोटों से बात नहीं कर सकते हैं, अपने मन की बात नहीं बता सकते हैं, क्या वो घर है? क्या वो रिश्ता बहुत प्यार भरा रिश्ता है? नहीं। तो प्लीज़, अगर आपने ऐसी छवि बनाई हुई है तो फिर चाहे तुम कितने भी धर्म कर्म के काम क्यों ना कर लो, सब बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने घर के बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, फिर देखिए वो घर एक प्यार का मंदिर बन जाएगा, है ना?